सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात केस में फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त मंजूर नहीं की जा सकती। इलेक्शन की तारीख आइन और कानून में तब्दील होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं, आवाम की मलकियत है। इलेक्शन कमीशन की तैयारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपके पास कहने को कुछ नहीं तो बता दें, रिकॉर्ड से बताएं कि फैसले में कौन सी गलतियां हैं जिन पर नजरसानी की जाए। आपने कहा कि सिक्योरिटी और बजट मिल जाए तो इलेक्शन करा सकते हैं, आपके जवाब के बाद ही फैसला। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, आप ये नहीं कह सकते कि हमने कानून खुद बना दिया। इंतखाबात 90 रोज में कराएं या 190 रोज में, हमारी मर्जी है। कानून पास करने से 90 दिन में इलेक्शन कराने के आईनी मैंडेट को तब्दील नहीं किया जा सकता। आम इंतखाबात की तारीख कौन देगा? सदर मुमलिकत ने वजारत कानून की राय पर मुशावरत का आगाज कर दिया। आर्टिकल 48 और तरमीमी इलेक्शन एक्ट पर गौर। आईनी माहिरीन के ऐवान सदर को 2 तजावीज़। आर्टिकल 48 के मुताबिक सदर आम इंतखाबात की तारीख देने के मजाज हैं। तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय ली जा सकती है। कानूनी मुशावरत के बाद 1-2 रोज में हतमी फैसला मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखे जाने का इम्कान। बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी मुतवक्के। 90 दिन में हल्का बंदियां मुमकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को बता दिया। काफ लीग के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इंतखाबात की शेड्यूल से मुतालिक मुशावरत। इलेक्शन के रोड मैप पर तबादला ख्याल। काफ लीग के वफ्द ने इलेक्शन पर तजावीज़ पेश की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वफ्द की भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन से मुलाकात। इलेक्शन के इनाकात से मुतालिक बातचीत। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए TLP रहनुमा रिजवान सैफी ने कहा कि हमें बताया गया कि PDM ने बदनीयती की, जाते जाते मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। हमने ज़ाब्ता इखलाक में सबको मुसावी कवरेज देने का भी कहा है। इंतखाबात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। रजा रब्बानी ने इस्लामाबाद में सिफारतकारों का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इंफरादी तौर पर मुलाकात करना नामुनासिब करार दे दिया। कहा, सिफारतकारों का इंतखाबात के वक्त और शफाफियत पर मुसलसल बयानात देना गलत है। इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबी मूड में दाखिल हो चुका है। हमारी थोड़ी सी सियासी खुद मुख्तारी रह गई है, इसे बाहर के तबसरों और मुशाहिदात से नहीं मिटाया जा चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में वाज़ेह कर दिया, इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराना होंगे। अली जफर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को साफ शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात 90 दिन के अंदर ही करना होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होना संगीन तौहीन अदालत तस्वुर होगा। हामिद खान ने कहा कि आइन के तहत सदर मुमलिकत 90 दिनों में इंतखाबात की तारीख देने के पाबंद है। इंतखाबात के लिए 90 के बजाय 120 दिनों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ये वक्त बहुत संगीन है और अदलिया ने साबित करना है कि वो आइन के साथ है। 7 सितंबर को वकला का मुल्कगीर कन्वेंशन होगा। आइन और जमहूरियत के लिए वकला खड़े रहेंगे। मुल्की मुआशी सूरत हाल गंभीर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल छा गए। 100 इंडेक्स 3.7% कमी के बाद 1200 पॉइंट से नीचे गिर गया। एक दिन में 2 नफसियाती हदें खो बैठा। इंडेक्स 45,002 की सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट के गुज़श्ता 3 सेशंस के दौरान अब तक 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई। उधर अमेरिकी करेंसी आउट ऑफ कंट्रोल। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 9 पैसे इजाफा 305 रुपये 53 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में डॉलर 3.5 रुपये महंगा हुआ 326 में फरोख्त। आमदन कम, बिजली के बिल ज्यादा। आवाम के साथ ताजिर बरादरी भी मैदान में आ गई। बिजली की कीमतें बढ़ाने के खिलाफ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की अपील। आज मुल्क की शटर डाउन। पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बहावलनगर समेत छोटे बड़े शहरों में हड़ताल। ताजरों का बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। सरकारी इदारों को मुफ्त बिजली की तरसील खत्म करने का मुतालबा। दीगर शहरों में भी
शहरी सरापा एहतजाज, मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए। हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा कर डाला। कोयटा, पेशावर, लाहौर और कराची में आवाम सड़कों पर निकल आए। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा और उकाड़ा में ताजरों का पारा हाई हो गया। वाबड़ा मुलाजमीन बिल तकसीम करने से खौफजदा, पुलिस की सिक्योरिटी मांगी। ₹400 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ की तजवीज़। 250 अरब रुपए के रिलीफ के लिए हुकूमती कोशिशें। वज़ारत खजाना ने रिलीफ का प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। बुनियादी टैरिफ में ₹7 इजाफा वापस लेकर मरहलावार लागू करने पर गौर। IMF ने रजामंदी जाहिर की तो 2 माह के लिए मुआहदा हो सकता है। अगस्त और सितंबर के बिल एक साथ में लेने के लिए वज़ारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान की तैयारी पर भी काम जारी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की नैब गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को कल सुबह 10 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया। नैब ने परवेज़ इलाही को अदालत में पेश करने की यकीन दहानी करवा दी। आज अदालती हुक्म पर परवेज़ इलाही को पेश नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत ने बताया कि परवेज़ इलाही की जान को खतरा है, उन्हें पेश करने के लिए इंतजामात करने होंगे। उधर नैब ने सिंगल बेंच का तलबी का फैसला चैलेंज कर दिया। सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर। केस 2 रुकनी बेंच के रूबरू लगाने की इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज लगाकर वापस कर दिया। लगता है कि अब आमदन से जायद असासे रखना कोई जुर्म नहीं रह गया। नए कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं, अब मसला रकम का बन गया है कि करप्शन से आई या नहीं। ऐसा ही करना है तो फिर आमदन से जायद असासों को जुर्म की कैटेगरी से ही निकाल दे। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रोसिक्यूशन अगर इल्ज़ाम लगा रही है तो उसके पास सबूत होना लाजमी है। हर बेनामी ट्रांजैक्शन पर या प्रॉपर्टी करप्शन नहीं होती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर ज़राए आमदन मुल्जिम ने नहीं बताया तो जुर्म साबित नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हमें यह नहीं मालूम कि इन तरामीम के पीछे पार्लियामेंट क्या सोच रही है। हो सकता है पार्लियामेंट ने मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र ये तरामीम की हों। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत के हवाले से इजलास। मुल्की मईशत की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। ताजी बरादरी के नुमाइंदों ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की मईशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के तनाज़र में फॉरेन एक्सचेंज के गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में ईरान के साथ तबादले की तिजारत की मौजूदा पेशरफ का जायजा लिया गया। महंगाई और बिजली के बिलों के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 1 सितंबर से कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की नई कीमत में 9 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़। ओगरा ने समरी वजारत खजाना को भिजवाई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। कई शहरों में चीनी 180 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। एक हफ्ते के दौरान चीनी 30 रुपए फी किलो से जायद महंगी हुई। 3 माह के दौरान कीमत में 80 से 90 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। कराची में चीनी 185 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में चीनी 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी और कोयटा में भी चीनी 180 रुपए फी किलो में मिल रही है। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की किल्लत की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। चेयरमैन PTI का 7 मुकदमात में जमानत मनसूखी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त गुजार को तोशाखाना केस में सजा सुना दी। पुलिस ने अटक जेल मुंतकिल कर दिया। जेल में होने के बाद दरखास्त गुजार पेश नहीं हो सके। दरखास्त में 11 अगस्त का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI को बेटों से बात करने की इजाजत दे दी। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने मुलाकात करने के इंतजामात करने की भी हिदायत कर दी।
साइफर केस अटक जेल मुंतकिल करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुतल्लिका अदालत मजिस्ट्रेट की है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। नोटिस जारी करके इस पर भी जवाब तलब कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं आपकी दरखास्त पर नोटिस जारी कर देता हूँ। केस की समाअत आइंदा हफ्ते मुलतवी। उधर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में भी दरखास्त दायर कर दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी और रिमांड का रिकॉर्ड देने की इस्तदा। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। पुलिस ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर से हिरासत में लिया। अदालत ने पुलिस की रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिहाई का हुक्म दिया था। हलीम आदिल शेख के खिलाफ गुज़िश्ता रोज कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। ईमान मजारी को इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोकने के हुक्म में पीर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला आईजी और एफआईए को हुक्म जारी कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला से पीर तक सूबों में दर्ज मुकदमात की तफसील तलब। उधर शीरी मजारी की ईसीएल से नाम निकलवाने की दरखास्त। हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद पर 25,000 जुर्माना आयद कर दिया। लाहौर में एफआईए ने शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर 6 घंटे तक पूछगछ के बाद वापस भिजवा दिया गया। जैन कुरैशी एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज के जरिए दुबई जाना चाहते थे। स्टॉप लिस्ट में नाम होने के बायस रोका गया। 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किए गए। एशिया कप का दूसरा मैच। बांग्लादेश और श्रीलंका आमने सामने। लंकल बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग। बांग्लादेशी बैटर्स की एक ना चलने दी। पूरी टीम 164 रन्स पर ढेर हो गई। नजमुल हुसैन 89 रन्स बनाकर नुमाया रहे। तंजीद हसन, तस्कीन अहमद और मुस्तफीजुर रहमान खाता खोले बगैर चलते बने। श्रीलंका की जानिब से मैथ्यूपाथी राणा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 40 मैचेस जीतकर श्रीलंका का पलड़ा भारी। बांग्लादेश ने 9 मैचेस जीते। 2 मैच बेनतीजा खत्म हुए। दोनों टीमों के दरमियान आखिरी 4 वनडे मैचों में बांग्लादेश आइलैंड पर हावी रहा। शाहीनों का एशिया कप में फातिहाना आगाज। मुल्तान स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स ने मेहमान टीम को 230 रन्स के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 343 रन्स के पहाड़ तले नेपाली टीम दब गई। 104 रन्स बनाकर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद की सेंचुरियां। कप्तान ने 151 और इफ्तिखार अहमद ने 109 रन्स बनाए। बाबर आजम को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान और नेपाल की टीमें श्रीलंका चली गई। कौमी टीम आज आराम करेगी। 2 सितंबर को भारत के खिलाफ मैच खेलेगी।